सबसे पहले तो ये है कि बुद्ध की धरती क्या है। हम लोग यहाँ सारनाथ में एकत्र हुए हैं, जहाँ गौतम बुद्ध ने धर्म का प्रवर्तन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं सम्राट हूँ, क्योंकि मैंने धर्म के चक्र का प्रवर्तन किया है। सम्राट का तात्पर्य राजाओं का राजा होता है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिन्हें उनके शिष्यों ने रेखांकित किया था। तब से लेकर आज तक कितने सम्राट आए और चले गए, कितने राजा आए और चले गए, उनके राज्य कहाँ गए कुछ पता नहीं। हम कपिलवस्तु में भी जब जाते हैं तो शाक के महल को देखते हैं, जो कि खंडहर के रूप में है। लेकिन गौतम बुद्ध का साम्राज्य नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध की धरती हमारे विचारों की धरती है, हमारे भावों की धरती है, हमारे हृदय की धरती है, हमारे मस्तिष्क की धरती है। इसलिए जब हम गौतम बुद्ध की चर्चा करते हैं, उनके विचारों की चर्चा करते हैं, तो ये विचार ऐसे हैं जो कि हर तरह से हमें प्रभावित करते रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर प्रभावित होते रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में। लेकिन जो मनुष्य की मेधा है, उस मेधा को इस चिंतन ने कई तरह से प्रभावित किया है। अपने समय में गौतम बुद्ध के विचारों को जिन लोगों ने जाना समझा, उनमें से बहुत से लोग उनके साथ निकल गए। बहुत से लोगों ने गृहस्थ होते हुए भी उनकी बातों को माना। गौतम बुद्ध के यात्रा क्षेत्र को यदि हम देखें तो वह भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमित है, लेकिन उनके विचार पूरे विश्व में विस्तृत हैं। उन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है, और जो विचार हैं गौतम बुद्ध के, वे लोगों को प्रेरणा देते रहे हैं। विचारकों को, लेखकों को, कवियों को, कलाकारों को, सभी को किसी न किसी तरह से प्रेरित करते रहे। आज हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार थोड़ा कम है, और अक्सर ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म तो भारत में बहुत कम है। एक सेमिनार में हमारे एक मित्र ने कहा था कि बौद्ध धर्म है ही कितना भारत में, 1 करोड़ लोग हैं, और यह भारत की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। तो वहां पर उपस्थित लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि किसी मेधा का निर्धारण, किसी बुद्धि का निर्धारण, विचार का निर्धारण इस बात से तो नहीं हो सकता कि वह कितने लोगों में प्रचलित है, कितने लोग उसे मानते हैं। एक दौर ऐसा था जो बहुत से विचारक ऐसे थे जिनके विचारों को बहुत कम लोग मानते थे, लेकिन उनकी मेधा की श्रेष्ठता का निर्धारण इस बात से नहीं होगा कि उसे कितने कम लोग मानते थे। मेधा की श्रेष्ठता का निर्धारण इस बात से होगा कि वह बात कितनी सही है, कितनी सच है,
कितनी कल्याणकारी है और वह लोगों को किस दिशा में ले जाती है। हमारे समय में ऐसा हुआ है कि जो पढ़ी लिखी जनता है वह एक खास विचारधारा को जानती है, एक खास धर्म को जानती है, और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी बौद्ध धर्म से बहुत ठीक से परिचित नहीं हैं। वे बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे हिंदी क्षेत्र में भी यदि दलित आंदोलन न उभरा होता तो शायद बौद्ध दर्शन की फिर से एक बार भारी स्तर पर चर्चा न होती। संक्षेप में कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि दर्शन की जो तमाम धाराएं हैं, और ख़ास तौर से गौतम बुद्ध जिसे ब्राह्मणी धारा कहते हैं, उससे तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन जो श्रमण चिंतन धारा है उससे लोग कम परिचित हैं। यहाँ तक कि हमारे बहुत से विद्वान जो उद्धरण देते हैं वे उद्धरण भी ज़्यादातर उस मुख्य धारा के चिंतन से आते हैं जो कि ब्राह्मणी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी चिंतन धारा का महत्व कम है, लेकिन इस दृष्टि से देखें कि बौद्ध धर्म का जिस प्रकार का महत्व है, पूरे विश्व में उसे जिस तरह का महत्व दिया जाता है, उसकी तुलना में हिंदी क्षेत्र में इसे कम महत्व दिया जाता है। और इस अर्थ में इस कार्यक्रम का महत्व है। हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम बिंदुओं को छूने का प्रयास कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर कविता की बात कर रहे हैं। कविता का संबंध एक दौर में पूरे साहित्य से लिया जाता था, इसलिए जब हम कविता की बात करें तो कविता का मतलब पूरे साहित्य से होना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि कविता भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, लेकिन कविता में विचार भी होते हैं और कविता भी एक तरह का ज्ञान रूप है। ऐसा ज्ञान रूप है जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक बौद्ध मत के या गौतम बुद्ध के विचारों का सवाल है, सबसे बड़ा जो योगदान है गौतम बुद्ध का वह यह है कि उन्होंने सोचने की एक प्रणाली हमें दी। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग बौद्ध धर्म को ना मानते हों, हो सकता है हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आध्यात्म को भी न मानते हों, लेकिन बौद्ध धर्म में खास तौर से गौतम बुद्ध के विचारों ने हमें जिस तरह की चिंतन प्रणाली दी, वह चिंतन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी चिंतक के लिए, किसी भी कवि के लिए, किसी भी विचारक के लिए यह चिंतन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने जो सबसे बड़ी बात ने प्रज्ञा के संदर्भ में की थी कि जहाँ तक प्रज्ञा का सवाल है उसे तमाम मिथ्या अवधारणाओं से मुक्त होना चाहिए। और बहुत सी मिथ्या अवधारणाएं ऐसी हैं जो हमारी चेतना को घेरे हुए हैं। धर्म के विषय में गौतम बुद्ध के जो विचार थे वह सामान्य धर्मों से अलग थे। जैसे कि धर्मों में ईश्वर का अस्तित्व है, धर्मों के बारे में ये कहा जाता है कि वह अपौरुषेय है। यदि आप इस्लाम धर्म को लें तो वहाँ भी कहा जाता है कि जब तक आप हमारी ट्रिनिटी को नहीं मानेंगे तब तक आप हमारे धर्म को नहीं समझ सकते। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कहा जाता है कि जो बाइबल है वह एक ऐसी पुस्तक है जो आसमानी पुस्तक है। वेदों के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह अपौरुषेय है। लेकिन गौतम बुद्ध अपने धर्म के बारे में क्या कहते हैं?
वे कहते हैं कि यह जो धर्म है इसे आप आ करके देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं, इसे जानने का प्रयास कीजिए और उसके बाद इसे अपनाइए। वे कहते हैं कि यह धर्म अच्छी तरह से समझा कर कहा गया है, यह सांदृष्टिक है, यह अकालिक है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं देख लो, यह ऊपर उठाने वाला है, हर विज्ञ इसका स्वयं साक्षात कर सकता है। इस तरह से धर्म की जो यह अवधारणा है, जिसे वे धम्म कहते हैं पाली में, वह जो प्रचलित धर्म है, जो पारंपरिक धर्म है, उन धर्मों से अलग है और यह एक जीवन की व्यवस्था है, यह कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि आपको पहले से स्वीकार करना हो। धर्मों में अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है कि आपको आस्थावान होना चाहिए, ईश्वर में आपकी आस्था होनी चाहिए, तमाम जो धार्मिक बातें हैं उनमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये आस्था और श्रद्धा, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि आप किसी बात को तब तक न मानिए जब तक वह अनुभव सिद्ध न हो जाए। एक जगह कहते हैं, भद्य सुनो, किसी बात को इसलिए न मानो कि लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए न मानो कि वह परंपरा से आई है, किसी बात को इसलिए न मानो कि वह सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए न मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को केवल इसलिए न मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को इसलिए न मानो कि वह किसी आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही गई है, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उनकी बात माननी है। लेकिन बद्य, यदि तुम अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप है, या अमुक कर्म अकुशल कर्म है, या अमुक कर्म विज्ञों द्वारा निंद है और अमुक कर्म हानिकर है, तो बद्य ऐसे कर्म का तुम त्याग करो। यहाँ पर आप ध्यान दें कि किस प्रकार से वे मनुष्य की मेधा को, मनुष्य की प्रज्ञा को महत्व दे रहे हैं। इस अर्थ में वे किसी भी पराप्राकृतिक को मानने को अधर्म कहते हैं। गौतम बुद्ध के यहाँ एक धर्म है, एक अधर्म है और एक सद्धर्म है। तो वे कहते हैं कि अगर कोई पराप्राकृतिक में विश्वास करता है तो यह अधर्म है। दीर्घ निकाय में जो एक संवाद है उनका भरद्वाज के साथ, उसमें वे लिखते हैं कि ईश्वर में विश्वास भी अधर्म है, ईश्वर में विश्वास भी अधर्म है। इसलिए कोई भी ईश्वराश्रित धर्म कल्पना केंद्रित है। और इसी तरह से वे अनाथ पिंडक के साथ एक संवाद में कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो फिर सद्गुणों का क्या होगा। यानी गौतम बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवहार किस प्रकार का है, सद्गुण क्या है, अच्छाई का मार्ग क्या है, बुराई का मार्ग क्या है, अच्छाई के मार्ग पर किस तरह से चला जाना चाहिए। देखें तो पूरे विश्व में केवल सुकरात को अगर छोड़ दें तो इस तरह के प्रश्नोत्तर बहुत कम लोगों ने किए हैं। पिछले सत्र में आदरणीय डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संवादों की बात कर रहे थे। इतने ज़्यादा संवाद और इतने प्रश्न शायद ही किसी और ने किए हों। प्रश्नों के माध्यम से वे अपने साथी लोगों से प्रश्न करते थे और ये जानने का प्रयास करते थे कि सत्य क्या है। तो यह जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि वे प्रज्ञा में विश्वास करते थे और इस प्रज्ञा के माध्यम से सत्यान्वेषण, यह महत्वपूर्ण है।
वे प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से वे सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखें तो साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो समाज में जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दा को हटाने का प्रयास करता है और उस पर्दे को हटाकर हमें सत्य का साक्षात्कार कराने का प्रयास करता है। यह ऐसी बात है साहित्य की जो प्रारंभ से आज तक रही है, जिसे कि हम विभिन्न प्रकार के लेखन में देख सकते हैं, जो बेहतर लेखन है। आप प्रेमचंद को ही लें, हमारे समाज में जिस तरह का पर्दा पड़ा था, हमारी दृष्टि पर जिस तरह का पर्दा पड़ा था, उस पर्दे को हटाकर एक सत्यान्वेषण का प्रयास उन्होंने किया था। आज हमारे साथ दिक्कत यह है कि हमसे कहा जाता है कि आस्था रखो, मानो, तमाम बातों को मानो, नहीं मानोगे तो ठीक नहीं होगा। तो ये जो एक परिस्थिति है, इसमें गौतम बुद्ध का चिंतन हमें इस दिशा में ले जाता है कि साहित्य में एक तरह की प्रश्नाकुलता होनी चाहिए। ये नहीं कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। ये विहग जो है उसका जीवन इस समय खतरे में है, इस पंछी का, और इस पंछी को जीवित रखना जरूरी है। और यह जब तक हमारे पास रहेगा तब तक हमारी बुद्धि काम करेगी, हमारी प्रज्ञा काम करेगी, और इस प्रज्ञा के माध्यम से लेखक हमारे चारों तरफ जो धुंध छाई हुई है उसे हटा सकेगा और उसके द्वारा वह सत्यान्वेषण करेगा, सच्चाई तक पहुंचेगा। इसी अर्थ में मैं साहित्य को एक ज्ञान रूप मानता हूँ। वो केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति तो होती ही है। अभी अरुण कमल जी ने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे करुणा है और किस प्रकार से अन्य भावनाएं हैं जो साहित्य में व्यक्त होती रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन भावों के माध्यम से हम किन विचारों तक पहुंचते हैं, किन सद्गुणों तक पहुंचते हैं। अगर करुणा है तो करुणा किस संदर्भ में है यह पूछा जाना चाहिए। यदि करुणा है तो करुणा के माध्यम से हम पहुंच कहाँ रहे हैं ये पूछा जाना चाहिए। और साहित्य में निश्चित रूप से ये जो हमारे भाव हैं शून्य की भित्ति पर नहीं लिखे जाते। उनके लिए एक परिस्थिति होती है, उनके लिए एक समाज होता है, और उस समाज के परिप्रेक्ष्य में ही तमाम हमारे भाव अभिव्यक्त होते हैं। यह बात ध्यान देने की है। जहाँ तक गौतम बुद्ध हैं, वे उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि गौतम बुद्ध उस पक्षी के समान हैं और पंछियों के पैरों के निशान नहीं मिलते। ये सारी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि गौतम बुद्ध एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति की उपज थे। और भारत में उस समय एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा वातावरण था जिनमें विभिन्न प्रकार के विचारों को स्थान मिल रहा था, विभिन्न प्रकार के चिंतन सामने आ रहे थे। राधा कृष्णन जी ने तो पूरे विश्व के संबंध में इसको रेखांकित करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि चीन में उस समय क्या था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लाओ त्से थे, कन्फ्यूशियस थे। भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे। इसी तरह से ग्रीक में एम्पिडोक्लीस थे। इस तरह से अलग अलग जगहों पर व्यक्ति पैदा हुए। तो ये जो माहौल है ये बहुत ज़रूरी है। और इस माहौल को हम किस दृष्टि से देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अहिंसा की बात करें, और अभी अरुण कमल जी ने एक प्रश्न उठाया था, तो अहिंसा की बात करें तो गौतम बुद्ध के लिए ऐसा नहीं था कि अहिंसा कोई ऐसी चीज़ थी जो एकदम अलग थी, समाज का हिस्सा नहीं थी। जब लिच्छवीगण उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि तथागत हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है तो अहिंसा का हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बचाव के लिए कुछ ना करें, आप अपना बचाव करें। इसी तरह से एक सिपाही जब उनके यहाँ
धम्म को स्वीकार कर लेता है तो एक शिकायत आती है कि ये तो सिपाही है और इस तरह से आएगा तब हमारा काम कैसे चलेगा। तो वे उस सिपाही को भी समझाते हैं और उसे वापस करते हैं। इसी तरह से एक और घटना मिलती है तथागत के जीवन में, और वो ये है कि जब तमाम दास जब गौतम बुद्ध के धम्म में शामिल होने लगे तो वणिकों ने जाकर राजा से शिकायत की, और राजा ने जाकर के गौतम बुद्ध से कहा कि आप ऐसा न करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं रह जाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब यदि कोई दास हमारे यहाँ आता है तो वह अपने मालिक से अनुमति लेने के बाद आवे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें थी, अहिंसा, मैत्री, अब मैत्री क्या है? मैत्री के लिए उन्होंने कहा कि मैत्री क्या है? सभी के लिए करुणा हमारे हृदय में होनी चाहिए। मैत्री भाव ये है, सहानुभूति सबके लिए होनी चाहिए। तो ये बातें शून्य की भित्ति पर नहीं थी, अपने समय के संदर्भ में ये बातें कही गई थी। दूसरे अर्थ में इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है, समय बहुत कम है, कि एक ऐसा समाज था जिसमें वे इस तरह की बातें कह सकते थे। मतलब ये है कि अहिंसा के लिए, करुणा के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए स्पेस तब होता है जब हमारे यहाँ एक सिविल सोसाइटी होती है, जब नागरिक जीवन होता है। यदि यह नागरिक जीवन ध्वस्त होगा तो फिर इन चीज़ों के लिए बहुत स्थान नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में करुणा की बात कैसे की जाएगी, अहिंसा की बात कैसे की जाएगी? आप वहाँ की सत्ता को कैसे बताएंगे कि अहिंसा क्या है और करुणा क्या है? तो ये सब बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो एक खास संदर्भ में गौतम बुद्ध के द्वारा प्रस्तुत किए गए। और यह दुखद है कि इस समय पूरे विश्व में जो नागरिक जीवन है, जो सिविल सोसाइटी है, वो खतरे में पड़ी हुई है। और ऐसे में लेखकों के सामने, साहित्यकारों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि इन भावनाओं को किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जाए। और जाहिर सी बात है, गौतम बुद्ध अपने पूरे चिंतन में इस बात पर विश्वास करते थे कि मनुष्य बदल सकता है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो ये परिवर्तन किस तरह से लाया जाए, ये लेखकों के सामने, विचारकों के सामने एक आज बहुत बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद।